हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बनिक जो रसायन हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 आप लोग के लिए स्टार्ट जो किए थे 10th के लिए, है ना। उसी से रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन सबका सामान्य सूत्र वगैरह सब हम लोग देखे हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है समजातीय श्रेणी और फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग हेलोजन क्या होता है, एल्कोहल, है ना। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें ऑल लगता है, किसमें अल लगता है, किसमें ओन लगता है। बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूजन होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड में गारंटी क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। बहुत अच्छे से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। क्या होता है समजातीय श्रेणी, है ना। समजातीय श्रेणी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, है ना। होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है? वे श्रेणी जिसमें समान, ऐसे शॉर्ट में लिखवा देते हैं, वे श्रेणी जिसमें CH2 समूह का अंतर होता है, CH2 समूह का अंतर होता है तथा रासायनिक गुण समान होता है। रासायनिक गुण का होता है समान होता है, उसे क्या लिखवा जाते हैं? रासायनिक गुण समान होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत है? वैसा श्रेणी जिसमें CH2 समूह का अंतर रहे और उसका रासायनिक गुण समान रहे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे श्रेणी जिसमें CH2 समूह का अंतर हो और जिसमें समान प्रक्रियात्मक समूह हो। वैसे भी डेफिनेशन होता है, ऐसे भी होता है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं बातों को। कैसे, आखिर हम कैसे माने कि क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक हम लिख दिए CH3, फिर लिख दिए CH2, फिर लिख दिए CH3। इसको कहते हैं बाबू प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन, है ना। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, CH3, CH2, CH3। देखिए यहाँ पे ये दोनों में क्या का अंतर है बताइए तो? दोनों में क्या क्या अंतर है बाबू? एक और CH2 ज्यादा हो गया यहाँ पर, इसी का अंतर है। तो ये हो गया ब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूटेन कहते हैं, है ना। तो एक हुआ प्रोपेन और एक क्या हो गया? ब्यूटेन। तो दोनों आपस में क्या है? तो दोनों आपस में क्या है बाबू? तो दोनों आपस में है समजातीय श्रेणी। दोनों क्या है? समजातीय श्रेणी। अच्छा, समजातीय श्रेणी का क्या होता है बाबू? समजातीय श्रेणी का रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण क्या रहता है? समान। रासायनिक गुण क्या रहता है? समान। इसी तरह से और भी हम लोग देख लेते हैं। अगर पूछे कि भौतिक गुण क्या होता है, क्या पूछेगा? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण होता है असमान। भौतिक गुण क्या होता है? असमान, है ना। इसी तरह से अगर पूछ दे कि क्वथनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह से पूछ दे कि घनत्व, तो ये सब क्या होता है? ये सब असमान होता है। ये सभी क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसे जैसे सीरीज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, वैसे इसका द्रव्यमान, क्वथनांक, घनत्व, ये सब क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। अब भौतिक गुण क्या रहता है? असमान। भौतिक गुण समान नहीं रहता है। काहे? क्या कि देख लीजिए, एक जो है, देखिए एक जो है इतना सारा है, 3 गो कार्बन है, एक यहाँ देखिए 4 गो कार्बन हो गया, तो संख्या बढ़ न गया। संख्या बढ़ गया तो वजन बढ़ गया। जैसे वजन बढ़ा तो इसका आयतन भी बदल गया, इसका सारा कुछ बदल गया। इसलिए भौतिक गुण का होता है असमान।
अब कुछ रासायनिक गुण जो समान होता है, रासायनिक गुण का समान होता है क्योंकि सेम टाइप के इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या ये जो दोनों है एल्केन है, इसलिए दोनों का गुण कैसा होता है, समान होता है। देखिए ऐसे ही उदाहरण हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं। दूसरा क्या उदाहरण देख सकते हैं, जैसे देखिए ऐसे CH3OH एवं CH3CH2OH है ना। देखिए ये दोनों भी क्या है आपस में, ये दोनों भी आपस में समजातीय श्रेणी है। क्या का अंतर है बाबू दोनों में, CH2 का, ये क्या है, ये क्या है, मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल है ना। ये क्या है, 2 कार्बन है ना, तो एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल। तो ऐसे भी हम 2 तरह का डेफिनेशन बता देते ना कि वे श्रेणी जिसमें क्या होता है, CH2 का अंतर रहता है और समान फंक्शनल ग्रुप रहता है, समान प्रकार्यात्मक समूह रहता है, इसको कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह है ना। जिसमें समान प्रकार्यात्मक समूह और CH2 का अंतर होता है, उससे भी हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब समजातीय श्रेणी का यही पॉइंट आप लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसका रासायनिक गुण समान होता है। जैसे देखिए EB अल्कोहल, EB अल्कोहल है ना, तो दोनों का अल्कोहल का रासायनिक गुण जो इस अल्कोहल का होगा वही उस अल्कोहल का भी होगा, है ना। चलिए फिर हम लोग का समजातीय श्रेणी तो खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले सकते हैं ना। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं प्रकार्यात्मक समूह, है ना। प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हम लोग किसे कहते हैं, है ना। तो डेफिनेशन में देखिए फंक्शनल ग्रुप कैसे समझना है ना, कि फंक्शनल ग्रुप मेन ग्रुप होता है ना। किसी भी यौगिक का मेन ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी सारा गुण उसी पे डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कोई पार्टी फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ मुख्य अतिथि होते हैं, या जिसका फंक्शन होता है, जैसे शादी उदी हो रहा है ना, तो वहाँ मेन दूल्हा हो गया, मेन दुल्हन, सारा उसी पे डिपेंड करेगा। जैसा दूल्हा जैसा दुल्हन उसी तरह के वहाँ का फैसिलिटी रहेगा, फंक्शन रहेगा, है ना। काफी महत्वपूर्ण पद पे अगर रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सारा रहेगा, है ना। तो अगर जैसे घर में हम लोग बात कर सकते हैं कि घर में जैसे मेन होते हैं, जैसे मम्मी या पापा जो पैसा कमाते हैं वही मुख्य रूप से होते हैं। वो खूब ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो घर का विधि व्यवस्था वैसा ही चलेगा, और अगर पैसा कम कमा रहे हैं तो घर का विधि व्यवस्था, मतलब उनके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि क्या विधि व्यवस्था होगा। तो फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह वही होता है जिससे सारा गुण डिपेंड करे। तो लिखेंगे कि वे समूह जिस पर पूरे यौगिक का गुण निर्भर करता है, पूरे यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा उसको, उसे क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, वे समूह जिस पर पूरे यौगिक का कौन सा गुण निर्भर करता है, 1 मिनट और इसमें कीजिए, कौन सा गुण निर्भर करता है, पूरे यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। कौन सा गुण निर्भर करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है। कौन सा गुण, रासायनिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण तो भाई अलग अलग डिपेंड करता है उस शरीर पर कि कितना बड़ा परमाणु है, उस पर डिपेंड करता है ना। चलिए अब प्रकार्यात्मक समूह कितने तरह के होते हैं, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकार्यात्मक समूह का प्रकार, प्रकार्यात्मक समूह का प्रकार। देखिए कई तरह के होते हैं, एक एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए बाबू, एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे CH3OH है ना, तो इसमें प्रकार्यात्मक समूह क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है इसमें OH, क्या है, OH को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब पूछेगा कि इस पूरे में रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है, कौन सा, CH3 पर, H3 पर, O पर, H पर, नहीं OH पर, किस पे डिपेंड करता है, OH पर। तो OH क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। तो इस पूरे यौगिक का जो गुण है, इस पूरे यौगिक का जो गुण है वो किस पे डिपेंड करेगा, OH पर डिपेंड करेगा। OH का है फंक्शनल ग्रुप। अब कई तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
क्या होते हैं, कई तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग समझेंगे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले होता है हेलोजन। पहले हम लोग क्या दे देंगे, हेलोजन। पहले क्या लिख लेते हैं, हेलोजन। देखिए पहले हम लोग लिखते हैं हेलोजन, है ना, हेलोजन। हेलोजन का जो सूत्र होता है, हेलोजन का जो सूत्र होता है वो होता है OH। क्या होता है, OH। इसका संरचना देखिए, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग लिस्ट टाइप के बना लीजिए ना। यहाँ होता है प्रकार, यहाँ होता है प्रकार, यहाँ पे होता है सूत्र, क्या होता है, सूत्र। यहाँ पे होता है संरचना, क्या होता है, संरचना, है ना। और यहाँ होता है सफिक्स, यहाँ होता है सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स, है ना। अनुलग्नक या प्रतिलग्नक, अनुलग्नक जो आगे लगता है, प्रतिलग्नक जो पीछे लग जाता है। ठीक है, तो हेलोजन, हेलोजन में क्या होता है, एक मिनट यहाँ रॉन्ग हो गया है। हेलोजन को हम लोग एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स। एक्स में क्या क्या आ गया बाबू, हम लोग क्लोरीन कह सकते हैं, क्लोरीन कह सकते हैं, ब्रोमीन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आयोडीन कह सकते हैं। हेलोजन को एक्स कहते हैं, इसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, एक और एटी भी होता है, तो फिर कल बाहर आई, बस ऐसे शॉर्ट में याद रखिए। हेलोजन कितना होता है, 4 यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। फिर कल बाहर आई, जो कभी कभी आती थी तो कहेंगे कि फिर कल बाहर आई, है ना। सफिक्स और प्रीफिक्स में लिखता है यहाँ हेलो, क्या लगता है, हेलो, हेलो बोलो कौन, है ना। हेलो में क्या क्या हम लोग लिख लेंगे, जैसे फ्लोरीन है तो लिखेंगे फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो, है ना। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, आयोडो। ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं ना। ये कहाँ लगता है, आगे। ये हेलोजन कहाँ लगता है, आगे लगता है, सफिक्स के रूप में लगता है ना। चलिए IUPAC नाम लिखवाएंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ये तो हुआ हेलोजन का कहानी, है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरा, ये प्रकार, सूत्र, संरचना और ये। चलिए पहला हो गया हेलोजन, दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। एल्कोहल में होता है बाबू OH, इसका संरचना भी होता है OH, है ना। इसमें लगा देते हैं ऑल, इसमें क्या लगाते हैं, ऑल। ठीक है, ऑल, ऑल पीछे लगता है ना, ऑल। चलिए और हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का हो जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है बाबू, फॉर्मूला CHO, इसका सूत्र होता है COOH, संरचना, है ना। इसमें लगा देते हैं हम लोग ऑल, क्या लगा देते हैं, ऑल, इंग्लिश में ऑल, इसमें हो जाता है ऑल, है ना। इसमें हो जाता है हेलो, 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 है ना। चलिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर जरूरत होगा तो इंग्लिश लिखिएगा, नहीं तो केवल हिंदी से करिएगा ना। चलिए और भी हम इसको आगे देखते हैं। चौथा हम लोग देख लेते हैं कीटोन, क्या देख लेते हैं, कीटोन, कीटोन। ये हो जाता है KETON, कीटोन। इसका जो सूत्र होता है बाबू होता है CO, है ना, दोनों तरफ बॉन्ड रहेगा, और ये हो जाता है COO ऐसे, और इसमें लगता है ओन, क्या लगता है, ओन, अरे होता है ONE, है ना। चलिए और क्या होता है इसमें, एक होता है पांचवा होता है ओइक एसिड, क्या होता है, ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोजाइलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सूत्र होता है COOH, इसमें हो जाता है COOH, इसको कहते हैं ओइक अम्ल। इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, है ना, OIC, ओइक एसिड, OIC, है ना। चलिए तो यहाँ से इतना अगर जिसको याद होगा उसको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए बाबू लोग, है ना। यहाँ से हम आप लोग को पूरा याद करवा देंगे, ठीक है, याद करवा देंगे, यहाँ से समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल IUPAC नाम लिखते हैं, क्या लिखना है, IUPAC नेम, IUPAC नेम।
ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म लिख के कमेंट करिएगा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले क्लास में हम इसका हालांकि चर्चा कर देंगे, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसी को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को ये IUPAC पता था, है ना। तो IUPAC नाम देखेंगे कि हैलोजन में, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं CH3Cl, तो इसका क्या नाम होता है ना, क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो। क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो। और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन। एक कार्बन को मीथेन, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्या होगा, क्लोरोमेथेन। ये हुआ पहला। दूसरा समझिए, एल्कोहल में समझिएगा CH3OH। अब एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, ये होता है मेथाइल। मेथेन से क्या बनता है, मेथाइल। एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथाइल, ठीक है। तो मेथेनॉल, मेथेन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मेथेन। एक कार्बन को क्या कहते हैं बाबू, मेथेन। तो मेथेन हो गया, ध्यान से समझिए। एक कार्बन है ना यहाँ पे, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथेन। और मेथेन के बाद लास्ट में क्या है, देखिए OH। लास्ट में क्या लगा हुआ है, यहाँ देखिए क्या लगा हुआ, OH। और OH को क्या कहते हैं, OH को कहते हैं ऑल। तो क्या कहते हैं, ऑल। तो देखिए ऑल इसमें छुपा रहता है, मेथेन और छुपा हुआ है, और क्या है, छुपा हुआ है, तो ऑल। यहाँ पे क्या क्या, मेथेन, तो लग जाएगा ऑल, तो हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं तीसरा को। तीसरा यहाँ पे देखेंगे कि एक एल्डिहाइड वाला देख लेते हैं, जैसे CH3CHO, है ना, या इसी को कह सकते हैं CH3COOH। दोनों एक है बाबू। अगर नॉर्मल लिखेंगे तो CHO, सूत्र लगा देंगे, मतलब संरचना सूत्र। देखिए CHO को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर ऐसा रहे तो दो कार्बन है ना, दो कार्बन को कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं, एथेन, है ना। एथेन कह दिए। और CHO को क्या कहते हैं, देखिए CHO को कहते हैं अल। CHO को क्या कहते हैं, अल। तो एथेन अ तो हो गया ना, एथेन अ तो ऑलरेडी छुपा हुआ एथेन, केवल क्या लगा देंगे, ल। केवल क्या लगा देंगे, ल, है ना, एथेनॉल। एथेन अ लगा था, अल, तो नाम क्या आ जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। चौथा हम लोग देखेंगे, बस इतना ही से आप लोग का सारा IUPAC क्लियर हो जाएगा। कीटोन देखते हैं बाबू, कीटोन देखते हैं CH3COO या फिर इसी को क्या कर सकते हैं, CH3CO है ना। तो देखिए तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। और CO में क्या लगता है, CO में लगता है ओन। CO में क्या लगता है, ओन। तो प्रोपेन और तो पहले ही से लग गया प्रोपेन, तो ओन केवल बच जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, ओन। तो क्या हो जाएगा, ओन। ओन प्रोपेन और तो था ओन, तो हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ध्यान दीजिए अ पहले ही से रहता है, सब में अ पहले ही से रहता है, तो अ के बाद वाला को यहाँ चिपका देना है, तो हो जाएगा प्रोपेनोन, है ना। चलिए अब पांचवा हम लोग देख लेते हैं ऐसे कि CH3COOH, या फिर इसी को लिखेगा CH3COOH, है ना। अब देखिए दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन। और COOH, इस ग्रुप को क्या कह देंगे, ये जो OE के सिद्ध हो जाएगा, ये जो पूरा ग्रुप है COOH। COOH को क्या कहते हैं, ओइक अम्ल। और तो पहले ही लगल है तो ओइक। मेथेन और तो पहले ही है, तो इसी में क्या लगा देंगे, ओइक। तो एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। समझ में आ गया। चलिए अब यहां तक तो नाम हो जाएगा। देखिए बाबू इतना नाम खाली आप लोग बढ़िया से समझ गए ना, केवल ई नाम आप लोग समझ गए तो फिर IUPAC नाम आप लोग को भूलबे नहीं करिएगा। सबका नाम ऐसे ही लिखाता है। नाम तो बहुत है, कितना नाम याद करिएगा। कोई बच्चा रटता है, रट के कितना याद करोगे, केवल ट्रिक याद कर लो कि OH लगा रहे तो ऑल, CHO तो अल, CO तो ओन। अरे देखिए बच्चा को कंफ्यूजन कहाँ होता है, ठीक है, बच्चा का कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। इसमें कंफ्यूजन होता है बाबू, ई दोनों में कंफ्यूजन होता है। बच्चा का कंफ्यूजन ई दोनों में होता है। ये दोनों के कंफ्यूजन हम एक चुटकी में खत्म कर रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए है क्या नाम, ये देखिए CHO में नहीं कंफ्यूज करता है बच्चा, इसमें कंफ्यूज नहीं करता है। जो CO होता है इसमें कंफ्यूज नहीं करता है ना। यहाँ जो CO है इसमें कंफ्यूज नहीं करता है। कंफ्यूज किसमें कर जाता है,
ई वाला में कि इहो CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, इसमें भी कंफ्यूज नहीं करता बच्चा, इसमें भी कंफ्यूज नहीं करता बच्चा कंफ्यूज क्या करता है, कहता है अरे सर यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो गड़बड़ बात तो है, लेकिन इसका ट्रिक भी है। अगर CO के बाद OH आ जाए, CO के बाद तुरंत क्या आ जाए, OH, CO के बाद तुरंत OH, अगर CO के बाद OH है ना तो OE अम्ल है। देखिए CO के बाद अगर OH है तो क्या है, OE अम्ल है। CO के बाद OH है तो OE अम्ल है। CO के बाद अगर H है तो अल लगाना है। CO के बाद तुरंत क्या रहेगा, H को क्या लगाना है, अल। और CO के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, CO के उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तब क्या लगाना है, ओन, तब क्या लगाना है, ओन। ध्यान से देखिए, CO के बाद इधर क्या था, H, तो क्या लगा दिए, अल, क्या लगा दिए, अल। CO के इधर भी कार्बन, CO के इधर भी कार्बन, तब क्या हो जाएगा, ओन, तब क्या होगा, ओन। और CO के बाद OH तो क्या हो जाएगा, कोई कम। कोई दिक्कत है किसी को, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, इससे आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। एक छोटा सा हम रिवीजन करवा दे रहे हैं बाबू। देखिए अगर COOH है, देखिए एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर OH है तो OH में और लगता है, OH में और लगता है ना। अगर COOH है ना, या इसी को CHO कहते हैं, अगर A है तो इसमें अल लगता है, अल। और अगर COO है या फिर इसी को कहते हैं CO है तो इसमें ओन लगेगा, क्या लगेगा, ओन। और अगर COOH है या फिर COOH है तो इसमें क्या होता है, OE अम्ल, क्या लगता है, OE अम्ल। ठीक। और इसमें एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि इसमें इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है। ओन में ध्यान देना, दोनों तरफ कार्बन होता है। अब इसमें फिक्स है, इसमें हाइड्रोजन होगा से फिक्स है, इसमें OH होगा ये भी फिक्स है, बस। और ये दोनों कार्बन होगा ये भी फिक्स है ना। दोनों तरफ कार्बन होगा तो कीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, है ना। चलिए, और एक और था एक्स में जो भी रहेगा फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई तो हम लोग क्या बोल देते हैं, बताइए। फिर कल बाहर आई तो हम लोग क्या बता देते हैं, हम लोग बोल देते हैं क्लोरो, हेलो, क्या बोल देते हैं, हेलो, हेलो बोलो, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को बाबू यही खत्म करते हैं। इस पूरे को बढ़िया से याद करके आइएगा, अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। एक ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे IUPAC नामांकन। उसके बाद हम लोग चलेंगे कार्बनिक यौगिकों गुण में, कि कार्बन को जलाएंगे तो क्या होता है, कार्बन कैसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन कैसे काम करता है, सर्फ साबुन में क्या अंतर हो जाता है हम लोग का, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही पे खत्म करते हैं। बिल्कुल मन ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, है ना। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी चैनल हम वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करें बिल्कुल समय से पहले आप लोग को मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।